हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड मिस हो गया है तो हम प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं, अगर कोई भी फीमेल्स के पीरियड मिस हो रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब कर लेना चाहिए, मॉर्निंग में करना चाहिए कि कौन से समय पे प्रेगनेंसी टेस्ट करने पे आपको सटीक रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, अगर आपका पीरियड मिस हो गया है और जैसे लास्ट पीरियड आने के बाद में अगर आप लोग इंटीमेट हुए हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट घर में ही करके देख लेना चाहिए, जिससे कि आप खुद को ये पता लग जाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। जैसे कई बार महिलाएं हमारी ओपीडी में आती है और फिर बोलती है कि मैडम पीरियड मिस हुए तो 15 दिन हो गए बट मैंने टेस्ट करके नहीं देखा। जब हम उनसे ये पूछते कि चलिए ठीक है 15 दिन हो गए तो आप लोग अभी तक तो आपको टेस्ट कर लेना चाहिए था, तो पेशेंट का जवाब ये रहता है कि मैडम मुझे तो इस बारे में ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं टेस्ट कैसे करती हूँ और मुझे तो टेस्ट करना भी नहीं आता है। तो मैं आपको इस वीडियो में टेस्ट करने का तरीका भी बता दूंगी, तो आप ये वीडियो जरूर से और अच्छे से देखिए ताकि आपको कहीं भी कोई भी चीज समझने में दिक्कत नहीं आए। तो अगर आप लास्ट पीरियड के बाद में एक भी बार अगर इंटीमेट हुए हैं तो आपको पीरियड मिस होने के 7 दिन बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आप ये समझ पाए कि मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं। तो 7 दिन बाद जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको प्रेगा न्यूज या आइकॉन का या बहुत सारी ब्रांड की प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड मार्केट में अवेलेबल है, पर आपको अच्छी कंपनी की प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड लाके रखना है और दूसरे दिन मॉर्निंग का सैंपल कलेक्ट करना है यूरिन का, और फिर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट लगा करके देखना है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही तरीका क्या रहता है, जैसे आप कोई भी कार्ड लेते हैं तो उसको आपको समतल जगह पे रखना है, फिर उसमें एक ड्रॉपर भी निकलता है, तो उस ड्रॉपर में आपको यूरिन भर लेना है। पहले आपको यूरिन तो कंटेनर में या फिर डिस्पोजल में कलेक्ट करना है, फिर आपको उसको पैकेट से निकालना है, ड्रॉपर में यूरिन लेना है, और फिर जो वो कार्ड लेंगे आप उसमें एक गड्ढा सा बना रहता है, उस गड्ढे में 3 बूंद यूरिन डालना है, यानी कि पेशाब की 3 बूंद डालना है उसमें, और हमें उसके पास ही खड़ा रहना है और 5 मिनट तक हमें इंतजार करना है कि इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, इसमें 1 डंडा आ रहा है कि 2 डंडे आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल के जो लोग रहते हो बोलते हैं 1 दाग आ रहा है या 2 दाग आ रहा है ना। तो जब आप उस प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड के पास में ही खड़े रहेंगे तो आपको सिर्फ 5 मिनट तक उसको देखना है। उसमें देखना है कि आपकी लाइन सी पे आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है तो आपकी लाइन सी पे आएगी, टी पे कोई लाइन नहीं बनेगी। बट अगर आप प्रेग्नेंट है तो सी पे भी लाइन आएगी और टी पे भी लाइन आएगी। कई बार ऐसा होता है कि सी पे लाइन नहीं आती, टी पे लाइन आ जाती, पर पेशेंट इतना ध्यान नहीं देते हैं। बस पेशेंट को तो एक लाइन दिखी, पेशेंट को लगा कि मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, पेशेंट अपना आप खुश हो जाता है। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपके जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है कहीं वो इनवैलिड तो नहीं है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड इनवैलिड निकल रही है, जिसके गलत रिजल्ट को देख करके पेशेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मेरा टेस्ट तो नेगेटिव आ रहा है। बाद में पता लग रहा है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ पर मेरे टेस्ट कार्ड ने नेगेटिव कैसे बता दिया। तो ऐसे बहुत सारी पेशेंट के मन में सवाल रहते हैं। अगर मान लो आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे कि आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में जो रिजल्ट आया वो क्या है, तो आपको अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको सारी चीजें क्लियर कर दे और आपके मन में जो सवाल है वो सवाल के जवाब भी आपको मिल जाए। अगर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है पीरियड से रिलेटेड या कंसीव नहीं हो पा रहा, तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। व्हाट्सएप पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि पीरियड मिस होने के 7 दिन बाद हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और मॉर्निंग का किया, और अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम कितना दिन और वेट कर सकते हैं कि हम ये कंफर्म कर पाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो आप कुछ लक्षणों के आधार पे भी समझ पाते हैं। अगर आपकी बॉडी सेंसिटिव है तो पीरियड मिस होते होते या पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद में आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आएंगे, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी प्रॉब्लम तो मुझे कभी भी नहीं हो रही थी
अब क्यों हो रही है। और मान लो अगर आपका पीरियड मिस होते जा रहा है और आपने टेस्ट किया ही नहीं, पर आपकी बॉडी में बदलाव शुरू हो गए या चेंजेस दिखना शुरू हो गए, जैसे कि मॉर्निंग में नोजिया जैसा फील होना या उबाक आना, इसके बाद में पूरी बॉडी में हेवीनेस फील होना या भारी भारी सा लगना, आपको जो चीजें पहले पसंद थी उनसे अभी आपको चिड़चिड़ाहट होने लगती है या फिर ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे कहाँ दिख गई, अचानक से गुस्सा बढ़ना, ब्रेस्ट में पेन होना, पेट के निचले हिस्से में बार बार दर्द का उठना, ये सारे जो लक्षण रहते हैं या ये जो बदलाव आते हैं ये हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी की वजह से बदलाव आते हैं। तो अगर ऐसे कोई लक्षण आपको दिखाई दे भी रहे हैं तो आपको तुरंत से प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म करना है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं। अब हम उन लोगों की बात करते हैं कि मैडम पीरियड मिस होके 7 दिन हो गए, मैंने जांच की तो वो नेगेटिव आ रही है, बट मुझे हल्के हल्के प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। तो सीरम बीटा एचसीजी वो पैथोलॉजी में जाकर के करवा सकते हैं, जहां खून पेशाब की जांच होती है। वो लोग आपका ब्लड ले लेंगे, ब्लड का सैंपल बाहर भिजवा देते हैं, वहां से रिपोर्ट आती है जिसको कि आप समझ के या फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर की एडवाइस लेकर के ये कंफर्म कर पाते कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैडम टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, पीरियड मिस हुए अभी 8-9 दिन हुए, क्या मैं अल्ट्रासाउंड करवा लूं, उसमें बच्चा दिखाई देगा। तो इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड करवाने से कोई मतलब नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड हम पीरियड मिस होने के 15 दिन के बाद करवाते हैं, क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रही है, बीटा एचसीजी में भी नेगेटिव आ रहा है या बीटा एचसीजी की वैल्यू बहुत जरा सी आ रही है, बीटा एचसीजी की वैल्यू भी कम से कम 1000 यानी कि 1000 आना चाहिए जब हमारा बच्चा यूट्रस में दिखाई देता है या जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें बच्चा दिखाई देता है। मान लो अगर आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, बीटा एचसीजी में भी 400-500 वैल्यू आ रही है, तो फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे तो उसमें बच्चा नहीं दिखाई देगा, यानी कि गेस्टेशनल शेक नहीं दिखाई देगा। फिर वो अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर आपको ये बोल देगा कि आप 2 वीक के बाद में आइए, फिर से हम आपका रिपीट अल्ट्रासाउंड करेंगे, यानी कि दोबारा से जांच करके देखनी पड़ेगी। अभी तो यहाँ कोई बच्चा हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जनरली पीरियड मिस होने के 15 दिन बाद हम कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उससे पहले अगर आप करवाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि पीरियड मिस होने के 7 दिन बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए। धन्यवाद।